जय माता दी। आज हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे। माता महालक्ष्मी की आराधना का दिव्य वेद मंत्र है। देवी पूजा में इस सूक्त का विशेष स्थान है और यह ऋग वेद में धन की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ लक्ष्मी जी की शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में नवरात्र, दिवाली या सामान्य दिनों में भी श्री सूक्त के पाठ का महत्व और विधान बताया गया है। दारिद्रता हो, दुख हो, आर्थिक तंगी हो, इन सभी से छुटकारे के लिए ये अचूक प्रभावकारी उपाय माना जाता है। इस 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त के ऋषि आनंद, करदम, चिकलीत और जातवेद है। भगवती माँ लक्ष्मी इसकी देवता है और अनुष्टुप छंद है। प्रस्तार पंक्ति एवं त्रिष्टुप छंद है। माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी एवं विष्णु जी का ध्यान करें। गुलाबी कमल दल पर बैठी हुई पराग राशि के समान पीतवर्णा, हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए, मणियों युक्त अलंकारों को धारण किए हुए समस्त लोकों की जननी माँ श्री महालक्ष्मी की हम वंदना करते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। हे जातवेदा, सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सोने के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण से युक्त सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। इस मंत्र में छिपी गूढ़ युक्ति ऐसी है कि अग्नि यानी ऊर्जा जो हमारे भीतर है, इसका पूरा उपयोग हम करें तो सफलता और लक्ष्मी स्वमेव आएगी। हमें प्रयत्न पूर्वक चंद्रवत यानी मधुर प्रकृति रखनी होगी और काम को बोझ मानने के बजाय उसे पूजा मानकर प्रसन्न हृदय से अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपनी समृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे को परमात्मा ने भरपूर ऊर्जा दी है और हम अपने जीवन अत्यंत अल्प मात्रा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्व पुरुषानहम्। हे अग्ने, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूं, मेरे लिए आप उनका आवाहन करें। जो कुछ प्राप्त होना है वो मेरे कर्मों से मिलना है। मंत्र में युक्ति है, अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि बिना लक्ष्मी के न विवाह संभव है, न मकान संभव है, वाहन आदि कुछ भी संभव नहीं। फिर पुत्र पौत्र आदि की कामना कैसे सिद्ध हो सकती है? केवल हम ईश्वर प्रदत्त पूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी सकारात्मक उपयोग के लिए इसका उपाय करें। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपह्वये शिरमा देवी जुष्टाम। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होते हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। इस मंत्र की युक्ति है कि जो सुविधा हमें उपलब्ध है उसमें हम प्रसन्न कांति रहें, मानो हम हर तरह से संपन्न हैं और संपन्नता की यात्रा के मार्ग पर अनवरत चले रहे हैं, यानी सकारात्मक सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारा मार्द्रम ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयंतीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी होपभये श्रियम्। जो साक्षात ब्रह्म रूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली है, सोने के आवरण से आवृत है, दयार्द्र है, तेजोमयी है, पूर्ण कामा है, भक्तानुग्रह कारिणी है, कमल के आसन पर विराजमान है तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ।
मंत्र में छुपी शक्ति को जाने जो ब्रह्म रूपा यानी ज्ञानी से तात्पर्य सफलता विफलता में समदृष्टि रखना है, हर स्थिति में मुस्कुराते रहने वाला, उत्तम वस्त्रों से युक्त, प्राणी मात्र पर दया भाव रखने वाला, तेज युक्त, पूर्ण कामा यानी फुल सेटिस्फाइड, पूर्ण संतुष्टि वाला, भक्तानुग्रह कारिणी माने अपने अधीन कर्म करने वाले, चाहे वो परिजन हो या कर्मचारी हो, उन पर अनुग्रह यानी कृपा भाव बनाए रखने वाला, वही कमल के आसन पर विराजमान यानी कमल के समान, जो कीचड़ जैसी गंदगी और पानी अति निर्मल है, दोनों से अप्रभावित रहता है। कमल, कीचड़ और पानी दोनों से अपने को अप्रभावित रखना, या अर्थात हम पर पुष्प वर्षा करें या कीचड़ उछालें, हम दोनों स्थितियों में सम रहेंगे। हमें अपनी ऊर्जा का अपने सद्कार्य में भरपूर उपयोग करना चाहिए। यही लक्ष्मी का सच्चा आवाहन है। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। अर्थ है, मैं चंद्रमा के समान शुभ कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे दारिद्र दुख दूर हो जाएं, इस हेतु मैं आपकी शरण लेता हूँ। मंत्र में छुपी शक्ति को पहचाने। चंद्रमा के समान शुभ कांति माने शांत प्रकृति, सुंदर द्युतिशालिनी माने विद्युत के समान त्वरित निर्णय, जो भ्रमित अवस्था से दूर है और त्वरित निर्णय यानी तुरंत निर्णय लेकर कार्य रूप में परिणत करता है। उसके सम्मान स्वर्ग के देवता भी करते हैं, माने समाज के प्रतिष्ठित लोग भी ऐसे व्यक्ति की कद्र करते हैं जो व्यक्ति उदार होता है, निर्णयशील होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो लक्ष्मी उसका स्वमेव वर्ण करती है, इसका दारिद्र्य खुद दूर हो जाता है। आदित्य वर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथि बिल्वः तस्य फलानि तपसा निदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतर के दारिद्र्य को दूर करें। इस मंत्र में छुपी गूढ़ युक्ति है। सूर्य के तेज से पका हुआ बेल का फल अमृत के समान है, यानी ऐसे ही अन्य प्राकृतिक फल, अनेक शाक भाजी फल अनंत शक्ति से युक्त होते हैं और इनके सेवन से हमारे अंदर का पाचन संस्थान और अन्य अंग मजबूत होते हैं। चेहरे पर स्वमेव तेज दिखेगा, यानी भीतर और बाहर हम तेज से युक्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा से कार्य कर पाएंगे तो हम धन संपन्न होंगे। इससे हमें कौन रोक सकता है। यानी आजकल के जो डिब्बा पैक तैयार भोजन के बजाय अगर हम ताज़ा फल और सब्जियों का सेवन करें तो अपने आप को हम मजबूत और निरोग बनाए रख सकते हैं। उपेतु मांग देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृद्धिं ददातु मे। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। मंत्र में छुपा ज्ञान यह बताता है कि यदि हम उदार हैं, हम में करुणा भाव है, निर्णय शक्ति है, उसे कार्य रूप में परिणीत करने का साहस है, हम अंदर और बाहर से मजबूत हैं, तो धन हमारे पास स्वमेव आएगा। कुबेर आदि सभी देव दक्ष प्रजापति की संतान है और समस्त कन्याएं जो वर्तमान में भी अंततः है वो प्रजापति दक्ष का ही अंश है, चाहे वो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी। हम मेहनती हैं, ईमानदार हैं तो धन खुद हमारे पास आएगा और कन्या का पिता पत्नी के रूप में अपनी कन्या को भी देगा, जो है तो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न दक्ष के वंश का ही है। च्युत पिपासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्यामहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी जो भूख और प्यास से मलिन क्षीण कार्य करती रहती है, उसका मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरा दारिद्र्य दूर हो।
इस मंत्र में गूढ़ रहस्य है कि ऊर्जा हम में ही विद्यमान है, उसको और बढ़ाने हेतु प्राकृतिक फल सब्जियां यहीं विद्यमान हैं। शांत प्रकृति, उदारता, निर्णय शक्ति आदि भी हमें बाहर से उधार नहीं लानी है। यानी जो ऊर्जा ईश्वर ने हमें प्रदान की है उसका उचित उपयोग हम अगर कर लें तो दारिद्र्य हमसे अपने आप दूर हो जाएगा। परमात्मा द्वारा दी गई ऊर्जा का उपयोग हमें ही करना है। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहवै श्रियम्। सुगंधित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा है और जो गोमय के बीच में निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आवाहन करता हूँ। मंत्र में छिपा रहस्य बताता है कि यहाँ सुगंधित से घर, व्यापार, उद्योग, समाज, दाम्पत्य आदि में परस्पर मधुर व्यवहार हो तो जो कार्य आप करेंगे वो निर्विघ्न होगा। उद्योग में कर्मचारियों व मालिक में मधुर संबंध नहीं है तो उद्योग को हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, उत्पादन ठीक से नहीं हो सकेगा। ऐसे ही परिवार में अगर अशांति है तो निश्चय ही परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, फलस्वरूप क्या होगा, यथोचित परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु वातावरण में शांति व सहयोग प्रथम शर्त है। जहाँ वातावरण चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक आदि उत्तम होता है तो सभी लोग काम को मन लगाकर करते हैं, फिर लक्ष्मी और यश की प्राप्त नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में था, यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। मंत्र में छुपी युक्ति बताती है कि मन की कामना को लक्ष्य बनाकर उस पर दृढ़ हो जाएं, वह हमारी वाणी में सत्यता हो तो हमारी विश्वसनीयता स्वयं बन जाएगी। संकल्प व उसकी प्राप्ति हेतु धैर्य से निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और सफलता और समृद्धि एवं यश को कोई रोक नहीं सकता। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। इसमें प्रभु से प्रार्थना है कि महर्षि कर्दम जैसी महान संतान हमारे घर में उत्पन्न हो, जिससे हमारा सम्मान समाज में बढ़े। केवल धन प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, उत्तम परिवार, संस्कारित संतान भी हमारे घर में हो, तभी सही में लक्ष्मीवान मनुष्य होता है, अन्यथा नहीं होता। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे नीच देवीं मातरम श्रियं वासय मे कुले। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप भी मेरे घर में निवास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। आर्द्रा पुष्कारिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे अग्नि, आर्द्र स्वभाव, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। और लक्ष्मी की प्राप्ति आपके भीतर है, जो अग्नि है या ऊर्जा है, उसके उपयोग से ही संभव है। आर्द्रां यह कारिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूयाम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी है, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्णमाल धारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आप आवाहन करें। जो दुष्टों का शमन करने के सामर्थ्य होने के उपरांत भी दया रखती है मन में, ऐसे व्यक्ति अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग कर लक्ष्मी का अपने लिए वर्ण करते हैं। अतः शक्ति चाहे बाहुबल की हो, धन की हो, बुद्धि बल की हो, उसका अहंकार करने के बजाय उसका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। धन और यश की प्राप्ति अपने आप होती है।
तांग आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान विंदेयं पुरुषानहम्। हे अग्ने, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें जिनके आगमन से बहुत सा धन, कौवे, दास, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हो। कभी नष्ट न होने वाला धन सिर्फ हमारी ऊर्जा ही है जिसके द्वारा हम धन की निरंतरता बनी रहती है। कारण जो धन प्राप्त होगा वह तो खर्च होगा ही, पर हमारा पुरुषार्थ हमें निरंतर धन प्रदान करता रहेगा। यह शुचि प्रयतो भूत्वा झूया दज्जा मनवहम सूक्तम पंच दशर्चम च श्रीकामः सततम जपेत। श्रीकामः सततम जपेत। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वो प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। यानी जिसे धन की अभिलाषा हो उसे अपने उद्यम रूपी यज्ञ में अपने ऊर्जा रूपी घी की निरंतर आहुति दे तो लक्ष्मी स्वयं आपके घर आती हैं। श्री सूक्त में 15 मंत्र हैं और इनमें हमारी सफलता और लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु हर मंत्र में कोई न कोई युक्ति बताई गई है। इसका पालन करने से ही वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसमें वर्णित है, हमारी ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करें, जीवन में धैर्य रखें, हमारी वाणी में सत्यता हो, हमें अपने छोटों के प्रति करुणा, अपने बराबर वालों के साथ मित्रता और बड़ों के साथ सम्मान का बर्ताव करना चाहिए। उत्तम फल और वनस्पतियों के सेवन से भीतर व बाहर की ऊर्जा का संवर्धन करें। हम में दूरदर्शिता, पारदर्शिता, सुचिता, स्पष्टवादिता, सत्यता कर्म में निरंतर बनाकर रखनी चाहिए तो धन और मान हमारा अपने आप वर्ण करते हैं। जीवन को सुख और सम्मान के साथ हम जीते हैं। बोलिए लक्ष्मी मात की जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम शांति शांति शांति।